viewers, welcome back to Komal Learning Hub. Hope you all are doing well. अच्छा, हमने जो 2 एक्सप्लेनेटरी वीडियोस डाली थी, उम्मीद करती हूँ आप सबने वो देख ली होंगी। अब उन्हीं के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा। उम, अच्छा, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। एनटीएस के एग्ज़ाम्स में, पीटीएस के एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ बार-बार रिपीट होते हैं। और मैंने कोशिश की है कि जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ हैं ना, उनमें भी हम लोग इनको कवर करते जाएँ। उनमें बाकी डाटा भी होगा और इन एमसीक्यूज़ को भी हम लोग डिस्कस करते जाएँगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू जो है हमारा फूड सिक्योरिटी मीन्स। फूड सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने 4 डायमेंशंस पढ़ी थी उसकी डेफिनेशंस के रिलेटेड। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास एडिक्वेसी ऑफ फूड, बी है एम्पल एक्सेस ऑफ फूड, सी है रिलायबिलिटी ऑफ बोथ सप्लाई एंड एक्सेस एंड नंबर डी है ऑल ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने उसकी 4 डायमेंशन में पढ़ा था कि एक्सेस होनी चाहिए, फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों ने तब फूड सिक्योरिटी में पढ़ी थी। सो ऑब्वियस बात है फूड सिक्योरिटी की फिर डेफिनेशन में ऑल ऑफ अबव आएगा। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास नंबर 2। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। अच्छा, अब जो मेरे अगले सीरीज चलाएंगे ना उसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इसने पूछा है कि इज बेस्ड ऑन किस चीज पे बेस करती है। ए है हमारे पास मैकेनाइजेशन, बी है हमारे पास केमिस्ट्री, सी बायोलॉजी या नन ऑफ दिस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोलॉजी पे वो बेस है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे सी बायोलॉजी। ये आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन पाकिस्तान अकाउंट फॉर डैश। अच्छा, अब उसने कितने परसेंट कहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पाकिस्तान में होते हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में आपको पता है कि जब हम लोग क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो हार्वेस्ट करने के बाद जो उसके लॉसेस होते हैं तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं। और वो पाकिस्तान में उसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी क्या परसेंटेज है। तो हमारे पास अब एमसीक्यूज में ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 5 to 10%, बी है 10 to 20%, सी है 20 to 30% या डी है हमारे पास 40 to 50%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 to 50% जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है और हम लोग को चाहिए कि हमें इनको कम करना है, मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 4। इन 1980s लुइस पास्चर, सॉरी पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज नंबर 4। In 1980s, Louis Pasteur discovered that the main cause of disease and decay are। अब लुइस पास्टर ने कौन सा प्रोसेस हमें बताया था? पेस्टराइजेशन, जो कि लिक्विड्स की होती है, या फिर आप स्पेशली करते हो मिल्क की। मिल्क की पास्चराइजेशन होती है ना, हम लोग मिल्क की पास्चराइजेशन करते हैं उसको सेव करने के लिए। अब उसके उसके डिके या डिजीज की कॉज उसमें क्या होती है मिल्क की, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन थे हमारे पास बर्ड्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब आपने उसको कितने टेम्परेचर पे आपने पास्चराइज करना होता है मिल्क को या फिर उस लिक्विड को, तो वो एक सेट टाइम है हमारे पास और वो सेट टाइम कितना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड के पे 15 सेकंड तक हमने उसको बॉईल करना है। ठीक हो गया। या फिर हम लोग ने उसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए, कितना 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए हम लोगों ने उसको करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने पढ़ा भी था। द फादर ऑफ कैनिंग इज। अब ऑप्शन है हमारे पास लुइस पास्चर, न्यूटन, निकोलस एपर्ट या नन ऑफ दिस। सो निकोलस एपर्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग कैनिंग को एपर्टाइजेशन भी कहते हैं इसी वजह से क्योंकि निकोलस एपर्ट उसके फाउंडर है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एमसीक्यूज। ऑटोलाइसिस इन फूड कैन प्रिवेंटेड और डिलेड बाय। अब ऑटोलाइसिस जो फूड के अंदर होती है उसकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, उसको हम लोग किससे कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली जो फूड के अंदर जो उसके आप कह सकते हो कि केमिकल पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट या डिले करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स करेंगे, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स करेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर इस तरह हमारे जो ऑटोलाइसिस इन फूड है वो प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्पॉइलेज इन फूड बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन बी प्रिवेंटेड या डिलेड बाय। अब उसने कहा है कि जो स्पॉइलेज इन फूड है बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है उसको प्रिवेंट या डिले आपने कैसे करना है। तो उसने हमें ऑप्शन दिए। ए है हमारे पास प्रोहिबिटिंग
द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, कि आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एंट्री नहीं होने देनी फूड में, या फिर आपने क्या करना है कि फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आपने अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर हो गए तो उनको फिजिकली रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिंडरिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर आपने उनकी एक्टिविटी को हिंडर कर देना, आपने रोक देना उनकी एक्टिविटी को, या फिर ऑल ऑफ अबव। सो ऑब्वियस बात है ऑल ऑफ अबव हमारे पास होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग प्रोहिबिट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को फूड से, फिजिकल रिमूवल कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हिंडर कर देंगे उनकी एक्टिविटी को, ये तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली स्पॉइलेज इन फूड जो है ना उसको कम कर देंगे, बिकॉज बाय प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी डिफेक्ट इन फूड आर कॉज्ड बाय। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक क्वालिटी का, फूड क्वालिटी का। तो फूड क्वालिटी जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फूड के लिए, और फूड साइंस में भी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ फूड का। आपने फूड की क्वालिटी पे बड़ा ध्यान देना होता है एज अ फूड इंस्पेक्टर, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ फूड साइंटिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी प्रॉपर्टीज फूड की बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ठीक है, सेफ है वो फूड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन्ड है, कन्वीनियंट है वो, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, और वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेप्टेबल है एक कंज्यूमर के लिए। अब इसमें डिफेक्ट्स होते हैं, जब हम लोग इन चीजों की नेग्लिजेंस करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि फूड की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, तो फूड क्वालिटी जब डिस्टर्ब होगी तो फूड डिफेक्ट्स हो जाएंगे, क्वालिटी डिफेक्ट्स हो जाएंगे। अब उसने कहा है कि क्वालिटी डिफेक्ट्स इन फूड आर कॉज्ड बाय। अब रोडेंट्स हमें पता है कि रोडेंट्स की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो ऑब्वियस बात है रोडेंट्स, रैट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसको कॉज कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट्स भी कॉज करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है अब हमारे पास एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू। अब एंजाइम्स किस चीज से सेंसिटिव होते हैं हमें बताया कि एंजाइम्स में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक हो गया, वो प्रोटीन ग्लोब्यूलर बॉडीज है हमारे पास। ठीक हो गया, वो बायो कैटलिस्ट है हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो सेंसिटिव होते हैं, वो टेम्परेचर से भी सेंसिटिव हैं और वो पीएच के भी सेंसिटिव हैं। सो ऑप्शन ए है हमारे पास टेम्परेचर, बी है पीएच, सी है हमारे पास बोथ ए एंड बी, एंड डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10। द हीट ट्रीटमेंट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू सेकेंड इज कॉल्ड। अब उसने कहा है कि हीट ट्रीटमेंट जब आपने देना है अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू सेकेंड इज कॉल्ड। अब उसने डेफिनेशन, अब हमारे पास, अब ये वही ट्रिक है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब पास्चराइजेशन में हम लोग ने अभी भी पढ़ा है कि हम लोग 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर दे रहे हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड का दे रहे हैं। स्टरलाइजेशन पे हम लोग हाई टेम्परेचर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन है पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, स्कॉल्डिंग या नन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कॉल्डिंग। तो हम लोग जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यू सेकंड्स के लिए हम लोग देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉल्डिंग कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी में अप्लाई किया हुआ है उनको आप ये लोग भेजें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हम अपनी वीडियोस को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या आप किस तरह का मटेरियल चाहते हैं। अगर तो आपको इस तरह बेटर समझ आ रही है तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है हमारे लिए तो वी विल फॉलो दैट टू। Thank you for watching. Allah Hafiz.